तो चंबा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी उपस्थित हुई। को सम्मानित करने का काम करेंगे। भारत माता की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कार्यक्रम के निमित्त बैठे हुए हैं। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि झारखंड प्रदेश को माफिया चला रहे हैं। राज्य की हेमंत सरकार जल, जंगल व जमीन को लूटने में लगी हुई है। भ्रष्टाचार में सीएमओ कार्यालय लगा हुआ है। खनिज पदार्थों की लूट के अलावे यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। इन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के विधायक जमीन लूटने में लगे हुए हैं। झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार का उद्देश्य ही लूट है। कहा कि कोविड-19 को लेकर जब विकसित देश खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सुरक्षित करने व महामारी से लड़ने के लिए देशवासियों को एकजुट किया। चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। श्री मोदी ने पीपीई किट में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाया गया। कहा कि देश की आबादी अधिक है, इसलिए दिसंबर तक 80 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। कहा कि टीकाकरण को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाती रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि अब टीकाकरण जन आंदोलन का रूप ले चुका है। कहा कि मोदी सरकार ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कर लोगों को लाभान्वित किया है और कर रही है। सेवा ही संगठन के उद्देश्य से भाजपा कार्यकर्ता कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद करते रहे। देश में भारत 5वां देश है जिन्होंने सिर्फ एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन का निर्माण करने का काम, और तीसरा वैक्सीन का भी निर्माण चल रहा, बहुत जल्द वो भी मार्केट में आने वाला। चौथा वैक्सीन जो रूस से एस्ट्राजेनेका, उसको भी आपने अगर देखा होगा, उसको भी निर्माण अब भारत में होने जा रहा है। इस तरह आने वाले समय में 4 वैक्सीन मोदी जी के कारण आज टीकाकरण, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी, और इसको ध्यान में रखकर मोदी जी दूरदृष्टि रखते हुए ताकि दिसंबर तक 70-80 करोड़ का टीकाकरण हो सके। टीकाकरण के संदर्भ में भी हम सब ने देखा किस तरह कांग्रेस सहित विपक्षी दल के लोग इस टीकाकरण में भी लोगों के बीच झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियों के लोग ने कर रहे हैं। और आज जन भागीदारी, सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक दल के कारण आज टीकाकरण एक जन आंदोलन में रूप लेते हुए अब भारत के हर लोग, चाहे गांव हो, कस्बे हो, टीकाकरण लेने का काम कर रहे हैं। और अभी तक लगभग 33 करोड़ टीकाकरण हो चुका, जो 45 से एवं 18 से जो युवा शक्ति है हमारी राष्ट्र की शक्ति, तो 18 से 45 के लिए पूरे देश में फ्री वैक्सीन मोदी जी ने 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उसका उद्घाटन किया, और 21 जून से लेकर अभी तक 12 करोड़ युवा शक्ति को टीकाकरण हो चुका है। मोदी जी की बार बार अपील है कि टीकाकरण में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में हम टीकाकरण के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर टीका लगाने का काम हम करें। इसी तरह इस 15 महीने में देश की गरीब तबके के लोग को चिंता करते हुए आर्थिक क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक ये फेज 1, फेज 2 में जो काम किए वो आप सबके समक्ष है। इन्होंने गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर अभियान,
गरीब कल्याण पैकेज जैसे नई नई इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसमें आपने देखा फर्स्ट फेज में 8 करोड़ गरीब बहन को 3 LPG सिलेंडर फ्री देने का काम किया। आंगनबाड़ी केंद्र को एक एक कार्यकर्ता गोद ले और उस आंगनबाड़ी केंद्र में हम हफ्ता में 1 बार 2 बार जब कोई बच्चे गरीब बच्चा को फल दे तो निश्चित रूप से देखिएगा कुपोषण से हमें निजात। अपने अपने मोहल्ले टोले में जो सक्षम लोग हैं जन्मदिन मनाते हैं अपने अपने घर में, तो जन्मदिन मनाने का भी कुछ अंश उस आंगनबाड़ी के बच्चों को भी हम देने का काम करें। यहाँ आप देखेंगे झारखंड में खासकर आदिवासी दलित क्षेत्र में कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो उस कम उम्र के बच्चों को भी हम कैसे उसकी वजन बढ़ाने का काम में पौष्टिक आहार दें, ये काम भी सेवा के भाव से हमें उस गरीब और जरूरतमंद के बीच काम करने की जरूरत है। जो हमारे राज्य में हम जब मुख्यमंत्री थे हमने 2 लाख सखी मंडल बनाए, 20 लाख सखी मंडल को हमने स्वरोजगार दिया। तो अपने अपने क्षेत्र में सखी मंडल से संपर्क करना, जो महिला मोर्चा की बहनें, हमने उजला दीदी भी बनाई, हर पंचायत में उजला दीदी, तो उजला दीदी सखी मंडल से संपर्क। आंगनबाड़ी के केंद्र में हर बीजेपी के कार्यकर्ता हफ्ता में 10 दिन में आंगनबाड़ी केंद्र पे जाए, थोड़ा सोच ले, अगर आप थोड़ा सक्षम है तो एक आंगनबाड़ी को मॉडल आंगनबाड़ी बना दीजिए। रघुवर दास ने कुपोषण के शिकार झारखंड को इससे मुक्त करने के लिए कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की मदद करने का आह्वान किया। मौके पर कोडरमा सांसद ने भी प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना काल में उठाए गए कदम को अभूतपूर्व बताया। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कोविड पहला फर्स्ट फेज हो या सेकंड, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता मानवता ही सेवा है इस चीज को दर्शाया और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गनिर्देशन में सेवा ही संगठन है कार्यक्रम को हर जन जन तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया और सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने परिवार को भी छोड़ते हुए, चाहे वो सुदूर गांव में रहने वाले कोई व्यक्ति हो, अगर किसी के घर में कोई सदस्य नहीं है तो उन तक दवा पहुंचाने की बात हो, खाना पहुंचाने की बात हो या अन्य जो भी सुविधाएं देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कोविड के समय में सजग और सक्रिय रहकर लोगों की सेवा में लोग तत्पर रहे। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, कोविड चुनौती का सामना कर रहे थे, उस समय जो दूसरे दल, जो विपक्षी दल हैं, सभी दल के लोग क्वारंटाइन थे, रोड पे कोई नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। और हमारे कार्यकर्ता, चूंकि हमारा मुख्य लक्ष्य सरकार में आने के बाद सिर्फ सरकार में आना नहीं बल्कि आम जन की सेवा करना है और इस चीज को वाकई में इस कोविड महामारी के दौर में आप लोगों ने बताया, दिखाया। इसी के साथ साथ आपने देखा सेकंड वेव में ऑक्सीजन की किल्लत, कुछ परेशानियां हो रही थी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वायु मार्ग से हो, जल मार्ग से हो या थल मार्ग से, यानी हम कह सकते हैं जल, थल और वायु तीनों मार्ग से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, ताकि कहीं भी किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन के लिए किसी को परेशानी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। दवा की किल्लत ना हो, उसके लिए रेमडेसिविर की बात हो या अन्य दवा, हर एक चीज की आपूर्ति लगातार भारत सरकार के द्वारा कराई।